कंपाउंड प्रोपोर्शन टोटल टाइप है, ये 10 टाइप है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक टाइप में 2 क्वेश्चन रहेगा, ए और बी। चलिए एक एक बनाते हुए जाते हैं, अगला आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 64 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, 64 आदमी कितना दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को 80 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा। सिंपल, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। कहाँ पर, टाइम एंड वर्क में इस तरह का आपको क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो कैसे बनता है ये, सिंपल एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कार्य, फिर से बता रहे हैं, रिपीट, कोई भी कार्य करने में क्या क्या लगता है, क्षमता और समय या समय क्षमता, ठीक है। तो कार्य बराबर इसीलिए होता है क्षमता गुना समय। क्या होता है, क्षमता गुना समय। यही फॉर्मेट से आपको बनाना है, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो है कार्य बराबर ये क्षमता गुना समय है, कार्य को इधर ले जाएंगे तो बाई हो जाएगा। ये हमेशा इसमें आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन दिए रहेगा। कुछ आदमी इतना दिन में करता है तो इतना आदमी कितना दिन में करेगा, इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे, पहले देखिए यदि 64 आदमी, तो 64 जो आदमी है किसको दर्शाता है, ये तीनों में से 64 आदमी सब कार्य है, क्षमता, आदमी काम करेगा ना वो लोग, तो इसीलिए ये 64, मतलब इधर एक तरफ लिखेंगे इस तरह से, देखिए समझ लीजिए पहले, ठीक है। क्षमता गुना समय, और जो भी काम रहेगा उसको लिख देंगे नीचे में, ठीक है। ये एक तरफ का हुआ। फिर उस समय क्या होगा, फिर अलग इधर का जो क्षमता गुना समय बाई, इधर भी हो जाएगा कार्य। अगर कार्य दिया रहेगा तो करेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए ये हमेशा 2 पार्ट में मिलेगा। तो 64 आदमी बोला है, तो ये क्षमता के नीचे लिखेंगे 64 आदमी कितना दिन में, 15 दिन में, तो इधर लिख देंगे 15 दिन। यहाँ बराबर चिन्ह लगेगा, क्यों बराबर लगेगा, तो उसी काम को बोला है, सेम काम, और काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुना समय। ये काम हो गया, ये काम, वही काम को बोला है, तो इसीलिए बराबर होगा ये, ठीक है। तो 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 80 आदमी जो है कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 गुना कितना, x। अब इसको सिंपल काट लीजिए, कितना से काटिएगा, 8 से काट दीजिए, ये 88 64 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 12। 12 क्या होगा, डेज, 12 डेज, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करेंगे बोल रहा था, तो 12 डेज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया, ठीक। चलिए अगर आ गया तो इसका सेकंड वाला जल्दी से बना के बताइए, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो 19 दिनों में उस काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, 32 हो जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा। देखो 19 से जब काटिएगा तो 38, और 16 दूना 32, कैसे बैठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 38 आदमी है, ठीक है, 38 गुना कितना दिन, 16 दिन। फिर अभी जो दिया हुआ आपको 19 दिनों में बोल रहा है, मतलब आदमियों की संख्या फिर निकालना है, तो बराबर हो जाएगा कितना, ये क्षमता गुना समय से कर लेना है, 19 गुना x। ये 19 से जैसे ही काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 32। 16 दूना 32, लेकिन 32 क्या होगा, इसको ध्यान देते जाइएगा, मेन यानी कि आदमी, 32 आदमी आंसर होगा। जो चीज़ आपको निकालने के लिए बोला गया है उसी चीज़ को निकालेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, क्षमता मतलब ताकत, हाँ, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कितना क्षमता है, होता है ना, कितना ताकत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन 2 का ए क्या कहता है, देखो 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में
समाप्त करते हैं। खाली काम को नीचे रखना, बाद बाकी सब ऊपर रहेगा। तो लिख रहे देखो 40 आदमी, 40 क्या है क्षमता, ये 40 हो गया, ऊपर रहेगा 5 घंटे, ये समय गुना हो जाएगा 5 घंटे, कितना दिन में 21 दिन में, ये भी 21 ऊपर ही होगा, ये दोनों समय ही है ना। चलो अब जो होगा उसी काम को बोल रहा है 15 आदमी बराबर लगेगा 15 आदमी उसी काम को, है ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिनों में पूरा करेगा, तो नहीं मालूम तो x दिन में पूरा करेगा। अब इसको केवल सॉल्व कर देना है, ठीक है। कार्य जो रहेगा कार्य को नीचे रखेंगे, बाद बाकी सब ऊपर। कितना आ गया 35 35। चलिए इसको काट लीजिए, ये 8 बच्चे हो जाएगा 40, 5 तिया हो जाएगा और 3 से काटिएगा तो 7, इधर उधर से काट सकते हैं, 7 बचे 35, 35 क्या होगा डेज, 35 डेज, ये आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी बाद में आएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। चलिए इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए इसको। 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोदते हैं, ठीक है। हाँ, कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, वैसा ही एक दूसरा गड्ढा 8 दिनों में खोद पाएंगे। 32, इसमें भी 32 आंसर आ रहा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 32 मजदूर, सिंपल लिखेंगे 32 गुना हो जाएगा क्या होगा 4, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिन में खोदते हैं, 12 भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कितने मजदूर, तो जाने जानते x मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके ना एक दूसरा गड्ढा कितना दिनों में 8 दिनों में, तो इसको सिंपल बराबर कर देंगे। चलिए 8 से ही काट देते हैं, 8 चौके हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 6 से काट दीजिएगा तो 6 दूना 12 और x बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 क्या होगा मेन, 32 मेन, 32 आदमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये टाइप 2 का बी था। चलिए नेक्स्ट आइए 3 का ए। 3 का ए देखिए क्या है, 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयारी करते हैं, ठीक है। तो 1200 किताबें है ना, यदि उसे 5 दिनों में तैयारी करना है तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, ध्यान दीजिएगा, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा जो होगा और कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, पहले जो है कितना मजदूर है 14, ये 14 14 को लिख लेंगे, 14 मजदूर है, 1176 किताबें, ये क्या है कार्य है, तो कार्य हमेशा कहाँ रहेगा नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो कार्य को लिखेंगे 1176, ठीक है। ऊपर में हो गया क्षमता, अब समय दिए रहेगा 7 दिन में तैयार करते हैं, कितना दिन में 7 दिन में, 7 डेज में, तो 7 हो जाएगा ये ऊपर। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ, एक पार्ट कंप्लीट हुआ ना, 14 मजदूर इतना किताबें 7 दिनों में तैयारी करते हैं, तो 1200 किताबें। अब अलग से ये 1200 किताब, कितना किताब 1200 किताब है ना, 5 दिनों में रेडी करना है, कितना दिनों में 5 दिनों में रेडी करना है, तो कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, तो पहले कितने मजदूर थे 14, पहले कितना मजदूर था 14, तो और कितना मजदूर की आवश्यकता होगी, तो जहाँ नहीं जानते हैं x, तो यहाँ पर करेंगे प्लस x और कितना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वही आंसर होगा, कितना 8, चलो 8 आ रहा, ठीक है। इसको अच्छा से काट लीजिएगा तो ज़रूर आएगा, ठीक है। इसको 7 से काटते हैं, नहीं तो पहले कटना चाहिए, नहीं कटेगा, कटेगा। चलो 7 के 7 हो गया, कितना बचा 4, 4 होने से 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा और 7 अठे हो जाएगा 56, है ना। ये 14 से कट जाएगा, देखो 14 का 14, 14 दूना 28, ये 12 12 कटा, मतलब हो जाएगा ये 100, फिर 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 20 होगा ना,
यानी कि 20 बराबर, ये 20 इधर आ जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा 14 प्लस x, और x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 आ रहा जो 6 होगा, 7 बोला था ना कोई, चलिए 6 होगा, है ना। हाँ 5x 60 कहाँ से आएगा रे, और तो इसको नहीं काटे थे कि, ठीक है 100 होने से भी 15 14 25 70 और 5x ना, तो 100, हाँ हाँ 30 बचेगा, ठीक, तो वही आएगा आंसर 6, ठीक है 6 ही आएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, तो ये जो काम रहेगा काम को नीचे रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौना बनाता है, तो 60 गुना हो जाएगा कितना 26 बट्टा 676, है ना। उस फैक्ट्री में 45 मजदूर, है ना, बराबर देखे 45 गुना, अब हो जाएगा x बट्टा 702, ठीक है। समझ में आ रहा, तो कैसे करना है उसको जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिएगा नियम से, ठीक है। चलिए किसी का आंसर आया तो बोल दीजिए क्या करना है। ये 60 मजदूर 26 दिन में कितना खिलौना बनाता है, 676 खिलौना बनाता है, तो आपको निकालना है 45 मजदूर, है ना, 45 मजदूर एक दिन में 702 खिलौना बनाएगा, ठीक है। चलिए हाँ 36 आ रहा है आंसर, चलिए, लेकिन सबका आ रहा है कि नहीं ध्यान दो, ठीक है। ये तो कटेगा 13 से कट जाएगा ना, 26 से भी कट सकता था शायद, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, 65 होने से बच गया 2, यानी कि 13 दूना 26, ठीक है। और काट लीजिए, ये से 2 से अगर काटते हैं तो डायरेक्ट कटता ही है, हाँ ठीक है, इसको काट दिए जब 2 से काट रहे हैं तो, हाँ 27 सॉरी 26 ना, 26 इधर, हाँ ये 26, ये 13 से कटेगा, है ना, 13 दूना 26, इधर हो जाएगा 13 पचे 65, और 65 होने से बच गया कितना 5, 13 चौके 52, ठीक है। और इसको काट लीजिए, 9 पचे 45, 9 छः 54, इसको काटेंगे तो इधर हो जाएगा 3, ठीक है। इधर ऊपर ऊपर कटेगा, ये कितना 12, ठीक है, सब खत्म, 12 तिया 36, x बराबर हो जाएगा 36। x क्या पूछ रहा था, दिन ना डेज, चलो बहुत किसी का आया था 36, इधर लिख भी दिए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितना 16। चलिए और कोई जल्दी से, सोलह, सबका 16 आ रहा, नहीं आ रहा, सोलह आंसर। देखो पढ़ो थोड़ा समझो, 24 आदमी एक काम को कितना दिन में करता है, 16 आदमी, अभी कितना आदमी ले रहा है 12, पहले 24 आदमी था, अभी 12 आदमी, आदमी को आधा किया, अरे आदमी को आधा किया है कि नहीं, तो काम भी आधा, अरे काम भी तो आधा हो रहा ना, तो दिन तो उतना ही लगेगा, 16 दिन ही लगेगा। जब आदमी आधा हो गया तो काम भी आधा करने बोल रहा, तो दिन तो आधा और थोड़ा ना होगा,
दिन तो उतना ही लगेगा। प्रोसेस में भी बनाएंगे तो कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा कितना 24 गुना, है ना, कितना 16 दिन। फिर बोल रहा है 12 आदमी, है ना, उससे आधा काम 12 आदमी आधे काम को, तो पहले कितना काम कर रहा था पूरा, तो पूरा बोलने से कितना कितना एक, टोटल पूरा बोलने से एक काम, ठीक है, और आधा बोलने से 1/2। तो पहले का काम ले लो 2, अभी का काम ले लो 1, तो आधा काम हुआ ना कितना दिन में पूछ रहा है ना, x दिन, जाने जानते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये 12 से जब काटिएगा तो ये 2 और ये 2 कट गया, x बराबर कितना 16। ये सोच के अगर करने से ना और ज़्यादा इजी है जो बताएं। 24 आदमी हो गया, बाद में 12 आदमी, तो काम भी तो आधा हो गया ना, तो दिन तो उतना ही लगेगा। चलिए इसका बी वाला बनाइए आप लोग। कितने व्यक्ति 8 दिन में शेष काम करेंगे जबकि 24 व्यक्ति 10 दिन में 3/5 काम करते हैं। ठीक है, मैंने अब ये 3/5 वाला, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा देखो कितने व्यक्ति नहीं मालूम, पहले ही लगा लो x व्यक्ति, है ना, कितना दिन में 8 दिन में शेष काम करेगा। शेष काम आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। शेष काम यहाँ लिखेंगे, शेष काम करेगा जबकि, हाँ 20 कोमल 12 18 बोल रहे हैं, 18, हाँ 12, श्याम 12। और एक ऑप्शन दे दो कोई, चलिए ठीक है। बाद बाकी देखिए 3/5 काम करते हैं। देखो फिर यहाँ तक तो हो गया। देखो x आदमी 8 दिन में शेष काम, यहाँ शेष काम को लिखेंगे। हाँ अब बोल रहा है 24 व्यक्ति 10 दिन में, 24 व्यक्ति जो है कितना दिन में 10 दिन में कितना काम करेगा 3/5 काम, मतलब क्या 5 में से 3 काम करेगा। तो 5 में से अगर इधर 3 काम किया तो शेष काम कितना 2, तो इधर 2 लिख देंगे और ऐसे बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद काट देंगे, 8 तिया 24, 3 3 दिख रहा देखो कटा, x बराबर कितना 20 क्या कितने व्यक्ति बोला है 20 व्यक्ति, 20 मेन आंसर। देख लीजिए कहाँ किसका मिस्टेक है, क्या है। 3 ऑप्शन में से ये एक सही हो गया, पहला वाला ही जो अरुण दिया था। देखिए कहाँ गलती हुआ, 3 2 नहीं लिए थे तो कितना लिए थे, इधर 3 इधर 5, हाँ नहीं तो भी आंसर आएगा। इधर 3/5 किए होंगे ना, हाँ तो इधर 2/5 करना था, वो नहीं किए होंगे श्याम। ठीक है, चलिए मैंने मिस्टेक पता चलना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 10 मजदूरों की 15 दिनों में मजदूरी 1800 रुपया है, 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, कीजिए, खाली सिर हिला देते हैं जो, आंसर लाइए और बोलिए फटाफट। 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी, तो 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी जो है 1800 रुपया है, 1800। ठीक है, तो आपको फिर निकालना 12 और इधर गुना 8 22 हो जाएगा। इधर का मजदूरी क्या है तो x हो जाएगा, x का मान निकालना है 1152। चलिए 1152 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको काट लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बड़ा टू को काट दे रहे हैं। 15 के 15, 15 दूना 30, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब गुना होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 गुना 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 3, 32 और 3 कितना 35, 8 8 और 3 11, 1152 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सीता बन रहा है कि नहीं।
आज कहाँ गई छोटी सीता? हाँ तो नहीं तो आई, इसीलिए पूछ रहे हैं। वो भी आईपीएल देख रही थी ना कहा। चलिए नेक्स्ट। 12 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में इतना रुपया कमाते हैं। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 मजदूर 15 दिनों में कितने रुपये कमाएंगे? देखो जल्दी जल्दी बनाइए पीयूष, करते जाओ। खाली जो काम है काम को नीचे रखेगा, बाद बाकी सब ऊपर रहेगा। ठीक है, 12 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में, तो सिंपल हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना लिखेंगे 7 गुना लिखेंगे कितना 10 बट्टा हो जाएगा कितना 2128, यही ना दिया है। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 घंटे, 5 गुना कर लो कितना 18 मजदूर, कितना मजदूर 18 मजदूर 15 दिनों में है ना कितने रुपये कमाएंगे, नहीं मालूम तो यहाँ x। अब इसको केवल काटाकाटी अच्छा से करना है। जिसका आंसर आ गया बोल दीजिए। चलिए हाँ 3420। चलिए उदय का आया 3420, ये उदय का। और किसी का सेम? चलो उदय, चलिए 4-5 जन का आ गया। बाद बाकी भी कीजिए कैलकुलेशन। सबका अगर यही आ रहा है तो यही आंसर आना चाहिए 3420, है कि नहीं? 3420, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा। चलो ये होमवर्क, जिसका जिसका नहीं आया है ये वीडियो में कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलो बना के अब देखिए टाइप 6 का ए, ध्यान दीजिएगा। यदि एम व्यक्ति एम घंटे प्रतिदिन काम करके एम दिनों में एम काम करते हैं, कितने व्यक्ति एन घंटे प्रतिदिन, जो बताएं सेम वही चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन क्या है। तो सबसे पहले यदि एम व्यक्ति बोल रहा तो एम व्यक्ति को कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊपर ही लिखेंगे, ये एम व्यक्ति है ना। एम घंटे, एम भी क्या होगा ऊपर भी ही होगा है ना, काम करके एम दिनों में, कितना दिनों में एम दिनों में, ये भी ऊपर ही होगा। एम काम करते हैं, ये एम जो हो जाएगा नीचे होगा। समझ में आ रहा ना? ठीक। उसके बाद बोल रहा तो कितने आदमी, कितने आदमी नहीं मालूम, एक्स आदमी, ठीक है। ये तो बना दे रहे, आप लोग सोचे रहिए एक्स आदमी है ना। एन घंटे, एन हो जाएगा ये ऊपर है ना, प्रतिदिन काम करके एन दिनों में, एन दिनों में एन काम करता है, एन काम करता है, ये हो गया। ठीक है, ये एन एन कटेगा, एम एम कटेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर बाई एन, ये एक्स का मान। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा ना? क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाई एन। ठीक है, चलो इसका बाद वाला जो आएगा, ठीक है, उसमें आपको बताना है आंसर क्या होगा। जिसका बन जाएगा बोलिएगा बन गया। ठीक है, हम पूछेंगे, जिनको पूछेंगे वही आंसर देंगे, लेकिन जो बन गया बोलेंगे तो बन गया, आंसर नहीं बताना। ठीक है, बिल्कुल आंसर नहीं बोलिएगा। जिसका बन जाएगा हाथ उठा दीजिएगा। चलिए सुमित का बन गया, ठीक है, हाथ उठा दिया। चलो फिर आगे श्याम का, उदय, कोमल बना, आधा हाथ उठाते हैं। चलिए अरुण का भी बन गया, देखिए। चलिए धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बताइए आंसर क्या होगा? हाँ वाई क्यू, हाँ वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आया धर्मेंद्र का। ठीक है, इसका कितना जन समर्थन दे रहे हैं? हाथ उठा दो। बाप रे बहुत जन है।
ठीक है, इसके अलावा और किसी का आंसर अलग है तो बताओ। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ना, ठीक है। चलिए कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, देखिए बना दे रहे, देखो यदि एक्स व्यक्ति एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक्स इकाई को एक्स दिन में समाप्त करता है, ये तो सब एक्स एक्स ही बैठेगा, इसमें तो डाउट नहीं है। देख लो, एक्स व्यक्ति हो गया है ना, एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का एक्स इकाई, देखो एक्स इकाई ये काम है, हाँ ये एक्स इकाई को एक्स दिन में पूरा करेगा, यहाँ पर देखो ऐसे बैठेगा। तो वाई व्यक्ति, वाई को लिख देंगे पहले ही, ये वाई व्यक्ति है ना, वाई घंटे प्रतिदिन, ये भी ऊपर जाएगा, ये वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिनों में, ये भी वाई जाएगा ऊपर है ना। अब जो होगा कितने इकाई कार्य करेगा ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका जगह क्या लिखें, एक्स लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा रे, ठीक है। कितना कार्य करेगा बोल रहा है, ठीक है, हम डब्लू लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, डब्लू, जो भी लिखना है, हाँ समझ में आना चाहिए अपने कि वो चीज़ निकाल। एक्स भी लिखेंगे तो चलेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो डब्लू इधर आ जाएगा है ना ऐसे, तो जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो वाई क्यू हो जाएगा और बाई ये जब जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोमल समझ में आया, कहाँ मिस्टेक हुआ था देखो, है ना। चलिए ये वाला सही होगा। नेक्स्ट बढ़े तब अगला क्वेश्चन, अभिषेक समझ में आ रहा तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखिए, किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिनों का खाद्य सामग्री है। कितना दिन के लिए, 40 दिन के लिए खाद्य सामग्री है था बोल रहा है, लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक और आ गए। तो जब 140 आ जाएगा तो अब क्या उतना दिन का खाना रहेगा, नहीं होगा। तो वह कितने दिन चलेगा बोल रहा है। चलो जल्दी से करो, छोटा सा क्वेश्चन है। किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिनों का खाद्य सामग्री था, मतलब हो जाएगा 360 गुना 40, इतना है खाने का। अब बोल रहा लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक और आ गए, तो 140 आ जाएगा, पहले 360 था अब 140 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यही खाद्य सामग्री अब कितना दिन के लिए होगा, हाँ पूरा नहीं कट रहा, ठीक है चलो नहीं कट रहा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हम लोग जीरो सबको काट देंगे है ना, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटाना। x बराबर होगा, देखो ये देखो इधर गुना करो, 36 चौके है ना, तो 36 चौके कितना होता है 140 बट्टा 5 है ना, ठीक है। इसको काटने के लिए डबल कर दो, 140 का डबल 288, 5 का डबल 10, ताकि पॉइंट बैठाने में आपको सुविधा होगा, यानी कि कितने दिन चलेगा बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 28 पूर्णांक 8/10 होगा ना रे, जब भाग दीजिएगा तो कैसे होगा, 280 8 10, हाँ 4/5 होगा, ये तो कटेगा ना, तो ऐसे होगा। यानी कि ये पूरा आपको 28 दिन पूरा राउंड फिगर मिल गया आपको 28 डेज। ये सब ऑप्शन दिए रहने से और क्लियरिटी होता है कि नहीं, ये 28 डेज, ठीक है। और कितना घंटा, और एक दिन तो पूरा नहीं हो रहा ना, तो कितना घंटा कौन बताएगा, हाथ उठाएगा जल्दी से, ठीक है पूरा सही आएगा। 28 दिन कितना घंटा लगा, 8 घंटा नहीं रे, 3, ये 4/5 होगा ना, इसको काटिएगा तो ये इतना दिन में है ना, तो इसको घंटा में चेंज कीजिएगा। 1 घंटा में कितना दिन, माने एक दिन में कितना घंटा होता है 24, तो 24 से इसको गुना करो, ये भी पॉइंट में आएगा, हाँ ठीक है। 5 चौके 20, ठीक है, 19 घंटा कुछ फिर और मिनट में आएगा, वैसे पूरा तो नहीं ना कट रहा है ना, है ना। चलो
इसको इतना ही रहने दो, नहीं तो ऐसे कर दो 28.4/5 डेज। हाँ, ऑप्शन में ऐसे भी रहता है, पूर्णांक में भी रहता है। हाँ, चलिए एक एक दो क्वेश्चन मिलेगा वैसे। 7 का बी बनाइए। देखो 7 का बी थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलिए इसको कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा बता देंगे। किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया, कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया है, ठीक है। 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए, ठीक है। कितना सैनिक चला गया? कितना चला गया रे? 2 चला गया। कितना में से? 5 में से 2 चला गया। तो पहले 5 जन को खिलाओ। कितना दिन खिलाइएगा? 20 दिन। 5 जन को 20 दिन खिलाइए, उसके बाद 2 जन को भेज दीजिए, फिर बाद बाकी खाएगा ना। चलिए, किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया, 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए, ठीक है। तो 20 दिन तक तो खाएगा, उसके बाद ना जाएगा। तो 20 दिन तक कितना जन खाएगा? ये 5 जन करके खाएगा। क्यों? क्योंकि 2/5 चला गया, 5 में से 2 चला जा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो चले गए। और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतना ही दिन और चलेगा जितना दिन उसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में कितना दिन चलना था? नहीं है, कहीं है? नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रारंभ में वे खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए था। प्रारंभ में जो है वो खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए था, ये तो नहीं मालूम है। तो क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में जो वो खाद्य सामग्री था x दिन के लिए था। कितना दिन के लिए? x दिन के लिए था, ठीक है। तो देखिए पहले टोटल वाला को ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, पहले टोटल वाला को ले रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पर 5 सैनिक है, पहला जो है x दिन खाएगा। कितना दिन? x दिन। ये टोटल इसी को आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये टोटल x दिन के लिए था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 20 दिन बाद 2 सैनिक चला जाता है, 20 दिन बाद जाता है ना। तो ये तो टोटल हो गया। देखो ये टोटल 5 सैनिक है, x दिन खाएगा, तो ये टोटल हो गया खाना। अब इसी में से क्या होगा कि ये 5 सैनिक 20 दिन तक खाता है। 20 दिन खाने के बाद क्या होता है, इसमें से कितना चला जाता है? 2 सैनिक चला जाएगा। तो कितना सैनिक बचेगा? 3। तो 3 सैनिक खाते जाएगा। अब ये जो खाएगा कितना दिन और चलेगा बोल रहा है? उतना दिन चलेगा जितना कि स्टार्टिंग में चलना था। तो स्टार्टिंग में कितना दिन लिए थे? x। तो ये भी और x दिन चलेगा, ये चीज़ बोला, ठीक है। तो ये वाला कुछ खाया, ये वाला कुछ खाया, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो इजी बन जाएगा। 5x इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना? 100 प्लस 3x। 2x इक्वल टू 100, x बराबर 50। तो स्टार्टिंग में कितना दिन के लिए था? 50 डेज के लिए ये था, ठीक है। देख लीजिए, फिर से पढ़िए। किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया था। तो कुछ समय के लिए, तो उसको माने हम लोग कितना समय के लिए? x। लेकिन कितना जन खाने वाला है ये नहीं पता था। 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए। कब? 20 दिन के बाद। कितना? 2/5, यानी कि सैनिक कितना था? 5 था। तो 5 जन के लिए x था, ठीक है। 20 दिन खाया, 20 दिन बाद चला गया। तो जो चल गया उसको नहीं लिखना, जो रह गया वो ना खाएगा, ठीक है। तो रह गया कितना जन? 3 गुना x, ठीक। चलिए अगला आइए, टाइप 8 का ए। 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करती है। इसमें काम कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? काम जो है कौन सा है? यही तो बैठाते जाएंगे ना। 18 इंजन क्या होगा? ये क्षमता होगा 18 इंजन। हाँ, 18 इंजन 5 घंटे, ठीक है, चलते हुए 15 दिनों में 720
डीजल की खपत करते हैं। फिर बोल रहा है कि 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए कितने दिनों में, तो कितने दिनों में बोलने से x दिनों में 1152 लीटर डीजल की खपत करेगा। ये बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए। 18 18 चलिए, ये श्याम का आया ना, अरुण का भी आया, 2 जन का। और कोई वासुदेव का नहीं आया? बना नहीं? चलो स्पीड बढ़ाओ गाड़ी। घाघरा में रुकेगा गाड़ी तो होगा, बड़ा बड़ा टाउन में रुको, स्पीड चलो। और धर्मेंद्र तो कहले सुपर फास्ट में आता है, फिर भी हाँ, जैसा ट्रेन में सफ़र करते हैं उतना का स्पीड तो दौड़ाना है ना। चलिए चलिए शिव, अच्छा ये चैप्टर को अच्छा से कर लीजिएगा। हाँ, इसमें भी नॉकआउट सिस्टम रहेगा, जैसे जीके में करवाया था ना, इसमें भी चलेगा वैसे। ठीक है, आरआरबी सेलेक्टेड बोर्ड ज़्यादा मिलेगा, उसी से करवाएंगे। इसीलिए टाइप को अच्छा से पढ़ लीजिए। कुछ दम ही नहीं है, देख रहे हैं तो क्या है, केवल बैठाना है आपको सटीक। चलिए इसको काट लीजिएगा। और किसी का आया? 18 जन कितना? अरे चिल्लाओ नहीं, हाथ उठाओ, पता चल जाएगा कितना जन का है, बाद बाकी तब न बना। ठीक है, इधर कट नहीं रहा, काट देते हैं तब। चलो इधर से 18 से कटेगा, 18 चौके 72। ठीक है, और इसको काट लो, 5 अठे 40, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 दूना 6। ठीक है, 8 से ही काट देते हैं, बड़ा दिख रहा है ये। 8 के 8 कितना बचा? 3 होने से हो जाएगा 8 चौके 32। 4 से 4 तिया 12, 6 से न रहे। अच्छा चलो, कैसे बोलता है बाबू? 18 x बराबर 18 क्या दिन, डेज 18 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 6 विद्युत इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 10 दिनों में 3200 मेगावाट विद्युत खर्चा करता है। 8 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 12 दिनों में कितना विद्युत खर्च करेगा, जबकि पहले किस्म के 5 इंजन दूसरे किस्म के 6 इंजन के बराबर है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा केवल आपको ऐड करना है और कुछ नहीं है, बाद बाकी सेम वैसे ही होगा, पहले जैसे किए थे। यहाँ पर हो जाएगा, देखो 6 गुना 6 है ना, फिर गुना कितना 10 बट्टा 3200 बराबर हो जाएगा, फिर कितना 8 गुना बोलते जाओ 9 गुना 12 ना, और नीचे हो जाएगा गुना मैंने बट्टा x। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोला है इसको आपको लाना पड़ेगा। क्या चीज़? पहले प्रकार के कितना इंजन, पहले किस्म के 5 इंजन दूसरे किस्म के 6 इंजन बराबर है। तो यहाँ पर पहला बट्टा दूसरा बराबर हो जाएगा कितना 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरफ में इधर बैठाइएगा गुना, फिर अगेन हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा गुना कितना 5, और इसको काट उठ के निकाल लीजिएगा। चलो ये होमवर्क दे रहे, एक भी आप लोगों को ऐसा नहीं मिला है। चलो, और किसी का आंसर आया तो बता देगा। 6400 ऐसे ही किया ना। चलो 6400 होगा। क्या होगा आंसर? 6400। आप लोग लाइएगा, डायरेक्ट नहीं लिख देना 6400। ठीक है, क्योंकि नोट कॉपी देखेंगे, 1-2 खाली रहेगा तब ना पता चलेगा कि बनाए कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए। श्रमिकों का एक समूह, श्रमिकों मतलब काम करने वाला का जो है एक ग्रुप है ना, 45 हाँ ना, काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। दूसरा ग्रुप 4 गुना काम कितने दिनों में समाप्त करेगा,
यदि पहले समूह की क्षमता का तिगुना दूसरे समूह के 2 गुना के बराबर है ना। ठीक है, अभी जैसे किए तो इसे देखो, पहले समूह के क्षमता का, ठीक है, ये जीवान इंटू पहले समूह की क्षमता का तिगुना दूसरे समूह की क्षमता के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर बैठा दीजिएगा G1 बाई G2 इक्वल टू 2/3। ठीक है, लेकिन पहला वाला हेडिंग लिख लीजिए, श्रमिकों का एक समूह किसी काम को 45 दिनों में, किसी काम को 45 दिनों में, G1 इंटू हो जाएगा ये 45 दिनों में। ठीक है, फिर अगेन क्या बोल रहा है, दूसरा समूह 4 गुना काम को, है ना, देखो काम भी 4 गुना बोला है दूसरा समूह। ठीक है, ये दूसरा समूह जो है 4 गुना काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही ना, समाप्त करेगा, तो नहीं मालूम x, लेकिन 4 गुना काम, और इधर कितना काम है तब 1। यहाँ से चलो इधर बैठा दो, इधर तो मान निकाल लिया है ना। ठीक है, चलो बोला है पहला, हाँ ग्रुप 1 का है ना, पहले समूह की क्षमता की 3 गुना दूसरे समूह की क्षमता के 2 गुना के बराबर। ठीक है, चलो तो इधर जो हो जाएगा G1 कितना हो जाएगा 2 गुना 45 बराबर G2 कितना होगा 3 गुना x बटा 4। 3 से काटो इसको 15, 15 चौके 60 और 60 गुना 2 120, 120 क्या डेज, 120 डेज। ठीक है, देख लो छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब छोटा लगेगा। टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं और उसी से रिलेटेड है बोल के ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ इसको, श्रमिकों का एक समूह किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा यदि दूसरा समूह से 75 दिनों में समाप्त करता है तथा पहले और दूसरे समूह की क्षमता का अनुपात दिया हुआ 4:3। पहला का क्षमता 4 है, दूसरा का क्षमता 3 है, वो तो डायरेक्ट दे दिया, वो तो बैठा दीजिएगा। ठीक है, श्रमिकों का एक समूह किसी काम को कितने दिनों में, श्रमिकों का एक समूह, यहाँ पर G1 गुना हो जाएगा x। यदि दूसरा समूह, ठीक है देखते हैं 100 आ रहा है कि नहीं, दूसरा समूह कितना दिन 75 दिन में समाप्त करता है पहले समूह और दूसरे समूह के। ठीक है, हाँ चलिए ग्रुप 1 इधर हो जाएगा कितना 4, ये तो कटेगा नहीं रे, कैसे लेके आ गया, ऐसा होगा कैसे, नहीं यहाँ तो क्षमता दिया देखो, पहले और दूसरे की क्षमता का अनुपात 4:3, मतलब पहला का क्षमता कितना, इससे पहले कितना अनुपात समानुपात दुनिया भर का पढ़ चुका है, वो कट गया बोल के सजा के लिख दिया क्या। G1 G2 ऐसे है ना, तो इसका अनुपात 4 इसका अनुपात 3 ऐसे तो दिया है, तो सिंपल तो दिया है 4 G1 का, तो G1 तरफ ना 4, ये तो देखो ये तो समय सब है, तो ये सब क्षमता सब है ना, x बराबर हो जाएगा कितना 75, 150, 225 ना, 225 बटा 4, ये हो जाएगा 4×5 = 20 और इतना ना। ठीक है, इतना क्या दे। ठीक है, चलिए अगला, हाँ 7, हाँ लास्ट होगा ना, टाइप 10 तक था ना। एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने का ठेका दिया गया, ठेकेदार जानते हैं ना जो टेंडर है, बोला कि 12 दिन में कंप्लीट करना है ना, ठेका दिया गया है ना, उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, कितना मजदूर लगाया
एक्स, नहीं जानते तो एक्स, कुछ मजदूरों को काम पर लगाए। लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही अनुशासित रहे, ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए अनुपस्थित रहे। अनुशासित मतलब थोड़ा मीनिंग गड़बड़ हो जा रहा है, अनुपस्थित अब्सेंट रहे होना चाहिए, है ना। हाँ, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होने से तो अच्छा है ना। तो क्या करेगा, डिसिप्लिन में जो रहेगा उसको हटाएगा क्या, नहीं। ठीक है, देखते हैं। और शेष ने काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। देखो, और शेष ने काम को 18 दिन में पूरा कर दिया, मतलब वो जो 4 जन था ना, वो शुरू से ही नहीं आया बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। 18 दिनों में समाप्त कर दिया या पूरा कर दिया, जो भी है। तो शुरू में कितने मजदूर काम पर लगाए गए, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा क्या है। एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने का ठेका दिया गया, मतलब 12 दिन वो टोटल काम है ना। तो शुरू में मजदूर का संख्या कितना था, हम लोग मानेंगे एक्स। एक्स मजदूर कितना काम करता, मतलब 12 दिन तक करता तो कंप्लीट, ठीक है, उसके आधार पर। लेकिन बोल रहा है उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही नहीं आया, ठीक है, अनुपस्थित होना चाहिए यहाँ। तो 4 मजदूर अगर शुरू से नहीं आया तो कितना मजदूर आया, कितना आया रे, जोर से बोलिए। x-4, 4 जो नहीं आया 4 घटा देंगे, तो इतना जन आया। तो अब जो है काम कितना दिन में ख़त्म होगा, 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बोल रहा बराबर हो गया। 12 ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 12 ही होगा, जब आ रहा तो 12 ही होगा। ठीक है, इसको काट लो, 6 दूना 12, 6 तिया 18, इधर हो जाएगा कितना 2x बराबर, ये हो जाएगा 3x माइनस 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12, ये डेज नहीं 12 डेज नहीं, 12 आदमी काम पर लगाया था ना, है ना। तो 12 मेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 मेन, ये आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ, शुरू से ही नहीं आया, 4 जन शुरू से ही नहीं आया। तो शुरू में x था, 4 को ऑप्शन में डाल दो, x माइनस हो जाएगा 4, पहले लग रहा था कितना दिन 12, तो अब लगेगा 18। चलो, ये आज का अंतिम क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने किसी काम को 60 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। वह शुरू में 200 आदमी काम पर लगाया, ठीक है, कितना दिन में 60 दिन में। इसको थोड़ा लाइनिंग मेथड से बनाते हैं। देखो, टोटल जो काम है 60 डेज में पूरा हो जाएगा बोला, कौन बोला, ठेकेदार बोला। शुरू में 200 आदमी काम पर लगाया, तो 200 आदमी काम पर लगा दीजिए। देखो, ये 200 आदमी काम पर लगा दिए ना। अब देखो ये काम करते जाएगा, लेकिन 40 दिन के बाद 100 और आदमी को काम पर रख लिया गया, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि 40 दिन तक काम कराया, तो 40 दिन में काम कराया तो देख रहा कि काम शायद समाप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या क्या 100 आदमी और बुला लिया। तो पहले कितना जन काम कर रहा था, 200 जन, तो 100 को बुलाएगा तो कितना होगा 300 होगा, 300 होगा ना। तो अभी जो है ये 300 आदमी काम करते जाएगा, है ना। तो बोल रहा है संपूर्ण काम निश्चित समय पर हो गया, ठीक है। तो संपूर्ण जो काम है निश्चित समय पर हो गया, पूरा काम ठीक टाइम में हो गया, मतलब कितना दिन लगा, इधर 20 दिन लगा ना इन लोगों को, क्योंकि 60 दिन का टेंडर लिया था ना। पहले 200 आदमी को 40 दिन काम कराया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 100 आदमी और आया, तो ठीक निश्चित समय में काम हो गया, मतलब 20 दिन। देखो 60 दिन में काम खत्म। लेकिन पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि वह अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता, जो 100 आदमी को बाद में बुलाया ना, उसको अगर नहीं बुलाता तो क्या होता, काम टाइम में नहीं होता, जल्दी हो जाता, लेट होता। तो कितना लेट होता यही पूछ रहा, तो कितना दिन विलम्ब में समाप्त होता है, ठीक है। तो ये बुलाएं बोल के ठीक काम कंप्लीट हुआ ना, अभी नहीं बुलाएंगे, तो नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा। देखो ये 200 आदमी जो शुरू में था, ये लोग पहले जैसे 40 दिन क्या था, 40 दिन करता है इसे, हाँ। यहाँ पर ना 100 आदमी को बुलाया तो 300 हुआ था, अब नहीं बुलाइएगा, तो वही 200 आदमी ही काम करेगा।
तो यही वाला काम ना करेगा, यही वाला काम ढूंढना करेगा। हाँ, तो यही वाला काम करने में इधर कितना समय लगेगा नहीं मालूम, तो x कर दो, कितना समय लगेगा x। इलोंग जो काम किया वही काम ना अभी इलोंग करेगा, तो दोनों तो बराबर होगा, तो बराबर है तो यही काट दे रहे हैं। हाँ, 0 0 0 ऐसे यहाँ से काटेगा कितना 10, x का मान कितना आया 30 डेज। ठीक है, तो 30 पूर्णांक में नहीं आएगा, तो टोटल कितना हो गया देखो, अगर आदमी नहीं बुलाएगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, मैंने 40 प्लस 30 यानी कि कितना डेज 70 डेज हुआ ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना दिन विलम्ब से समाप्त होगा, तो टेंडर कितना दिन का लिया था 60 दिन, तो विलम्ब कितना हुआ 10 दिन। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विलम्ब इक्वल टू यानी कि देरी जो 70 माइनस 60 है कुल काम कैसे लेंगे, 60 गुना कितना करेंगे 12,000 टोटल काम था, कहाँ से लाया रे 6 दूना 12, हाँ 12,000। हाँ हाँ 40 ये वाला जो ना, सुनो मेरे बात सुनो, वो जो उधर जो शेष जो तुम्हारा बच रहा ना, इधर 4 दूना 8 किया ना, तो बच रहा कितना 4,000 ना, तो उसको कम कर देगा, नहीं तो उतना ही रहेगा। अरे इधर टोटल अगर 12,000 लिया, क्लियर, तो पहले 8,000 किया ना, उसके बाद शेष काम कितना बचेगा 4,000, तो उतना ही आदमी सब ना कर रहा है यहाँ, तो आंसर तो उतना ही आएगा, वही 60 ही होगा टोटल ले देके। मतलब यहाँ पर कितना 40 दिन हुआ, तो ये वाला 20 दिन ही होगा, और इधर 60 दिन होगा, तो वो तो क्वेश्चन में ही घूम रहे हैं आप। ठीक है, इसका तो यूज नहीं हो रहा है, फिर नहीं तो ये 100 आदमी जो बढ़ाया, क्वेश्चन को घुमाया, कैसे घुमाया देखो, पहले बोला टोटल 60 दिन में काम कंप्लीट करता है, पहले 40 दिन काम कराना है। ठीक है, हाँ 40 दिन बाद बोल रहा है कि 100 आदमी बुलाना है, 100 आदमी बुलाना है, तो ठीक समय में काम खत्म होगा बोल रहा है ना, तो आप तो बिना बुलाए ही काम ठीक समय में ख़त्म कर दे रहे हैं, हो रहा है कि नहीं बोलो, तो यहाँ पर आपको बुलाना पड़ेगा, 100 आदमी बुलाए। अब क्वेश्चन को क्या चेंज कर रहा है कि नहीं बुलाता तो क्या होता, नहीं बुलाता तो क्या होता, वो चीज़। ठीक, चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन फिर मिलेगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो टाइम एंड वर्क का टाइप में है, वो सब थोड़ा सा देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कल RRB सिलेक्टेड होगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए।